सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद अदा कर दी गई। सऊदी अरब की 12,000 से ज्यादा मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने खुतबा दिया। ईद के खुतबे में कुर्बानी के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली और मुसलमानों को इसार कुर्बानी के साथ साथ दीगर अहकाम इलाही पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। यूरोप, अमरीका समेत कई ममालिक में इस बार भी 2 ईदें मनाई जाएंगी। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद आज और दीगर कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत समेत एशियाई ममालिक में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त का फाइनल राउंड। बेशतर मवेशी मंडियां तकरीबन खाली रह गईं। कुछ शहरी अब भी जानवरों की तलाश में। व्यापारी आखिरी रोज ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सरगर्म। वक्त कम होने के बायस रेट बढ़ा दिए। शहरी भी हार मानने को तैयार नहीं। तगड़े जानवर बिक गए जो हाथ लगा ले जाने के लिए तैयार। भाव ताओ और बहस मुबाहिसे भी जारी। जानवरों की खातिर तवाज़ुन के आखिरी चंद घंटे। कुर्बानी से पहले भरपूर दावत, खल, वंडा, सब्ज चारे और चोकर समेत दीगर अजनास की खरीदारी। दूध, बर्फी, मेवाजात से भी जानवरों की तवाज़ुन। ईद से पहले दुकानदारों ने चारे और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ा दी। चारे की कीमत में 20 से 30 रुपए इजाफा। दाना 200 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। दुकानदारों का कहना था कि ईद कुर्बान पर चारे की मांग में इजाफा हो जाता है। मंडी से महंगा मिलने वाला चारा सस्ता नहीं बेच सकते। शहरी कहते हैं कि चारा महंगा तो है मगर कुर्बानी के जानवर की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी सामान की खरीदारी अरूज पर। जानवरों को सजाने और मुनफरिद दिखाने में शहरी किसी से पीछे नहीं। झांझर, माला, मोहरों समेत हर चीज की खरीदारी। जानवरों को मेहंदी लगाने के रुझान में भी इजाफा। शहरी कहते हैं कुर्बानी से पहले जानवरों को सजाना अच्छा लगता है। दुकानदार भी नित नया सामान मार्केट में ले आए। कहते हैं सजावटी सामान की फरोख्त से हमारी ईद भी अच्छी गुजर जाती है। मुनाफाखोरों ने हांडी का जायका खराब करने की ठान ली। ईद कुर्बान से कबल मसाला जात की कीमतों में बड़ा इजाफा। प्याज 105 के बजाय 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर 55 के सरकारी रेट के बजाय 110 रुपए। अदरक 740, लहसुन 350 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च भी बढ़कर 170 रुपए फी किलो पर आ गई। काली मिर्च 1600 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए फी किलो में मिलने लगी। कोरमा और तिक्का मसाला 800 रुपए फी किलो में फरोख्त। अवाम ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। छुरियां, टोके तेज करने वालों की ईद से पहले ईद रेट छुरियों की धार की तरह तेज। जानवर ज़िबा करने वाली बड़ी छुरी 1500 से 2000 रुपए की हो गई। खाल उतारने वाली छोटी छुरी 350 से 1000 रुपए में फरोख्त। मुग्धों की कीमत 2500 से 3500 रुपए, जबकि बैल और ऊंट की कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाला कुल्हाड़ा 2200 से 3000 रुपए का हो गया। मशीन की मदद से छुरी तेज करने की उजरत 50 से 100 रुपए। मुग्धों की धार 150 रुपए में तेज की जाएगी। लकड़ी की छोटी मोटी 1500 से 2500 रुपए में मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ईद के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा इजलास। आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर दफा 144 नाफिज। सिरिपाए भूनने पर भी पाबंदी। अमला घर घर जाकर आलाइशें उठाएगा। कुर्बानी के बाद शहर भर की सड़कों को धोने का फैसला। सिक्योरिटी इंतजामात की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स की इंस्पेक्शन की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि झूलों की बाकायदा चेकिंग की जाए और हिफाजती मयार को यकीनी बनाया जाए। जहां अंदेशा हो सिक्योरिटी बढ़ाएं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएं। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की ईद कुर्बान के लिए तैयारियां मुकम्मल। 100 ऊंट, 10 बैल और 100 बकरे खरीद लिए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक कामरान टेसोरी ने भाव ताव करके रात गए फी बैल 10 लाख और फी बकरा 40,000 का खरीदा। 100 ऊंट 3 लाख रुपए फीकस के हिसाब से पहले ही खरीद चुके।
गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा कि ईद के तीनों दिन 100 ऊंट कुर्बान करेंगे, 100 बकरे मुस्तहिकीन को दिए जाएंगे। ईद पर राशन भी तकसीम होगा। तमाम तर फलाही और समाजी काम अपने लोगों के लिए करता हूँ। उधर गुजरांवाला के शहरी ने कुर्बानी के लिए 20 से ज्यादा जानवर खरीद लिए। खूबसूरत और तगड़े बैल, बकरे, कजले, छतरे और ऊंट शामिल तमाम जानवर फार्म हाउस में पाले गए। कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। जानवरों की खरीदारी और आवभगत के बाद अपनी तैयारियां भी शुरू। शहरियों ने ईद के लिए कपड़े, जूते और दीगर सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। फैमिलीज के हमरा मार्केटों में पहुंचे। खरीदारी का सिलसिला अरूज पर। बच्चे बड़े सब ईद की शॉपिंग में मसरूफ है। खवातीन भी कपड़ों के साथ मैचिंग जूते और ज्वेलरी की तलाश में सरगर्दा। खरीदारी के बाद हेयर सैलून से वक्त भी ले लिया गया। चांद रात पर मेहंदी लगवाने के लिए प्लान भी बना लिए। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा कर दी गई। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का सिलसिला भी जारी। नॉर्थ कराची, PECHS समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पेशावर में अफगान महाजरीन भी आज ईद मना रहे हैं। ताजबाद में नमाज ईद की अदायगी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जारी। शब कदर और मोहम्मद के बाज़ इलाकों में भी आज ईद मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिक सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक राबिता। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। तिजारत, तवानाई और राबितों के जरिए ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाहिश का आयादा। आस्ताने में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर गुफ्तगू। बाहमी सूदमंद इलाकाई इत्तेहाद और ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सदर रहमान ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात को सराहा गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शरजील इनाम मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट की कार्रवाइयाँ। जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 जून से 15 जून तक 4121 गाड़ियों की चेकिंग की गई। 50,46,000 से जायद रकम मुसाफिरों को वापस दिलाई गई। जायद किराए लेने पर 35,69,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए। टेलीकॉम इंडस्ट्री टैक्सों में इजाफे पर नाला। टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सेनेट की कायमा कमेटियों को खत भेज दिया। लिखा, टेलीकॉम सेक्टर पहले से ही मुश्किलात का शिकार है। नए फाइनेंस बिल की तजावीज़ पर अमल दरामद सनती कातिल होगा। नॉन फाइलर से 75% एडवांस टैक्स वसूली काबिल अमल नहीं। फैसला टेलीकॉम शोबे और हुकूमती महसूलात को नुकसान पहुँचाएगा। सिमें ब्लॉक करने के मामले में जुर्मानों पर भी गौर करने की दरख्वास्त। खत में लिखा कि टेलीकॉम सेक्टर नॉन फाइलर्स के टैक्स मामले का फरीक नहीं। तामील न करने पर हर 15 दिन में 1 से 2 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने के लिए सलीम मांडवी वाला वक्त दें। कल फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया। उन पर कौम को एतमाद नहीं रहा। गरीब आदमी को तो पहले ही फारिग कर दिया गया था, मिडिल क्लास तबके पर फिर टैक्स लगा दिया। ये जागीरदाराना और सरमायादाराना जहनीत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। तनख्वाहदार के पैसे फिर काट लिए गए। जो कुछ IMF ने कह दिया उसी पर बजट बनाकर पेश किया। कौम से झूठ आखिर। पेशावर के इलाके गुलबहार में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार ASI आसिफुल्लाह सिटी पेट्रोलिंग फोर्स में शामिल थे। वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। ड्यूटी से वापस घर जाते हुए मुल्जिमान ने निशाना बनाया। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि आज बच्चों की परवरिश और रहनुमाई में वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। हर वालिद की खामोश कुर्बानी को तस्लीम करना चाहिए जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। अपनी हर कामयाबी नवाज शरीफ के नाम करती हूँ जो हर मुश्किल में मेरा हौसला है।
खुशकिस्मत हूँ जो नवाज शरीफ जैसे वालिद मिले, उनकी बेटी होने पर नाज है।